हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो लास्ट के वीडियो में हम देख रहे थे, हमने नया स्टार्ट किया था कि डेरिवेटिव के अब हम आ गए थे एप्लीकेशंस पर, राइट। अब डेरिवेटिव के अगले एप्लीकेशन की अगर बात करें तो वो है डिफरेंशियल एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, अब डिफरेंशियल एरर्स अप्रोक्सीमेशन के लिए पहले हमें पता होना चाहिए हम किससे डील कर रहे हैं। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया कि एरर तीन तरह के होते हैं, लेकिन मुझे पहले ये पता होना चाहिए ना कि एरर क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, ये तो पता होना चाहिए। उसके लिए देखिए, मुझे पता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि del y by del x is equal to dy by dx when the limit delta x tends to 0, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करना शुरू करूं तो क्या पता मैं एरर तक पहुंच जाऊं, क्या पता, क्या मैं पहुंच ही जाऊंगा ना एरर तक। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो डेल्टा y by डेल्टा x is equal to f dash x, dy by dx को मैं f dash x लिख सकता हूं प्लस एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन क्या है, ये एप्सिलॉन वो छोटा चेंज है, ये एप्सिलॉन वो छोटा चेंज है जो कि जीरो की तरफ जाता है जैसे 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 डेल्टा x जीरो की तरफ जाता है। जब मैंने यहां से लिमिट लगाई तो वहां पर क्या हो गया, कुछ ऐड हो गया। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पर डेल्टा y निकालना चाहूँ, मुझे तो अल्टीमेटली चेंज इन y चाहिए ना, रेट ऑफ चेंज y में स्टडी करूंगा ना मैं तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ f डैश x डेल्टा x प्लस एप्सिलॉन डेल्टा x। अब जैसे जैसे डेल्टा x जीरो की तरफ जा रहा है, एप्सिलॉन जीरो की तरफ जा रहा है, तो क्या मैं इस टर्म को नेग्लेक्ट करके इसको बोल सकता हूं कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस, राइट। तो ये जो डेल्टा x है, ये जो डेल्टा x है, इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। ये जो डेल्टा x है इसे क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि यहाँ जो अंतर आ रहा है उसी वजह से, उसी x के चेंज की वजह से क्या हो रहा है, y में चेंज हो रहा है। इसी एरर की वजह से y में एरर आ रहा है। इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, ये तो dy by dx है, डेरिवेटिव तो फिक्स है। इसी अंतर की वजह से, इसी चेंज की वजह से क्या हो रहा है, y में चेंज आ रहा है। तो अब मुझे ये समझ आ गया कि एरर क्या है, मैंने डील कर लिया एरर क्या है। एरर तीन तरह के हैं, एक एब्सोल्यूट एरर, एक रिलेटिव एरर और एक परसेंटेज एरर। तो ये जो डेल्टा x है ये क्या है, ये है एब्सोल्यूट एरर। और उसके बाद बारी आती है रिलेटिव। अब रिलेटिव नाम से समझ आ रहा है, अब हम किसी से रिलेशन बताते हैं तो कैसे, जैसे ये मेरे पापा की बहन है बुआ, राइट, मम्मी का भाई मामा, ये एक रिलेशन है। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा x अपॉन x, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है उससे हम रिलेट करते हैं चेंज में। अब मम्मी पापा से अब डायरेक्टली रिलेटेड है, उसके बाद मामा बुआ आते हैं ना, तो आप मम्मी पापा से डायरेक्ट रिलेटेड है, उसी में आप देखते हैं कि मामा बुआ कौन, राइट। सो द डायरेक्ट रिलेटिव एरर इज, जो हमारा x है उसमें डायरेक्ट चेंज कितना है। अब परसेंटेज आप समझ गए होंगे, परसेंटेज हम बचपन से जब भी निकालते तब क्या कर रहे हैं, इनटू 100। तो जो हमारा रिलेटिव एरर है उसमें अगर मैं इनटू 100 कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, परसेंटेज एरर, सिंपल। ठीक है, तो एरर्स निकालना कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है कि एरर्स कैसे निकालते हैं, एरर्स क्या होते हैं ये हमने देख लिया। अब इसका क्या करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें ये टॉपिक समझ आ जाए। देखिए, अब उन्होंने मेरे को एक एग्जांपल दिया जिसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इफ y इज इक्वल टू दिस, ठीक है, y इज इक्वल टू, उन्होंने मुझे दिया है x टू द पावर 4 माइनस 10, और उन्होंने बोला कि x कहां से जा रहा है, 2 से जा रहा है वो 1.99 पर, x में ये चेंज आया तो बताइए y में क्या चेंज आएगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो जब x में ये चेंज आया तो अगर मैं डेल्टा x निकालूं तो वो क्या आएगा, 2 माइनस 1.99, सॉरी, x में चेंज इज न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। अब न्यू वैल्यू कुछ भी हो, बड़ी हो या छोटी हो, ओल्ड वैल्यू छोटी हो या बड़ी हो, फॉर्मूला यही है कि जो आपकी नई वैल्यू यानी कि जहां पर चेंज हुआ है माइनस जो पुरानी वैल्यू थी वो करनी है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.1, ये तो मेरा आ गया डेल्टा x। अब मुझे अगर डेल्टा y निकालना है, चेंज इन y निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए, dy by dx चाहिए इनटू डेल्टा x। तो अगर मैं dy by dx निकालूं तो वो मेरा आ जाएगा 3x, हाँ सॉरी 4x क्यूब।
अब dy by dx कहाँ निकल सकता है? dy by dx निकल सकता है जो मेरी ओल्ड वैल्यू थी उस पर, यानी कि मुझे dy by dx निकालना पड़ेगा at x is equal to 2 which is equal to 4 into 8 which is 32। तो अगर मैं डेल्टा y निकालूं तो डेल्टा y is equal to dy by dx at x is equal to 2 that is 32 into delta x that is minus 0.0 this is minus 0.32। ये तो आ गया मेरा द चेंज इन y, ठीक है। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? आप dy by dx निकालिए कहां पर, जब आपका x 2 था, फिर आप dy by dx निकालिए जब x 1.99 था, ठीक है। चलिए अब उन्होंने नेक्स्ट पार्ट मुझसे क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द चेंज्ड वैल्यू ऑफ y, कि y की चेंज्ड वैल्यू क्या है ये निकालिए। यानी कि जब y 2 था और जब y 1.99 हुआ तो उसमें क्या चेंज आया। देखो जब y 2 था, जब y 2 पे निकाली, यानी कि जब x 2 था तब y की क्या वैल्यू थी और उसमें क्या चेंज आया जब x क्या हो गया 1.99। तो जब x 2 था तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 to the power 4 minus 10 which is 16 minus 10 that is equal to 6। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि बताइए जब y की वैल्यू क्या होगी जब x क्या हो गया 1.99 हो गया, कि y की वैल्यू कितनी चेंज हुई। तो दिस इज इक्वल टू, सपोज दिस इज y1, सपोज दिस इज y1, तो क्या चेंज आया विच इज y प्लस ऑफ डेल्टा y। चेंज क्या आएगा, डेल्टा y का चेंज आया ना, ये चेंज आया ना मेरा। तो दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 0.32, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था तो माइनस, विच इज इक्वल टू 5.68। ये मेरी y की नई वैल्यू है और यही उन्होंने मुझसे पूछी, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आंसर गलत है, अगर आपको ऐसा लग भी रहा है तो आप क्या करिए, y की वैल्यू मैंने जब x 2 था तब निकाली, आप y की वैल्यू निकाल के देखिए जब x की वैल्यू 1.99 थी। ये वैल्यू आप निकालेंगे और इस वैल्यू और 6 का जब आप डिफरेंस लेंगे तब आपको आंसर यही मिलेगा, राइट। सिंपल है ना। अगर आप ये वैल्यू निकालेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, और अगर आप ये वैल्यू यहां पर निकालते हैं इस वैल्यू का और 6 का जब आप डिफरेंस लेंगे तो आपको अल्टीमेटली आंसर डेल्टा y मिलेगा, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूं, y सपोज y न्यू इज इक्वल टू y ओल्ड प्लस डेल्टा y। तो अगर मेरे पास कोई सी भी दो वैल्यू है तो मैं तीसरी वैल्यू निकाल सकता हूं, राइट। दिस इज माय y ओल्ड y कितना है मेरा 6, डेल्टा y मैंने निकाल लिया यहाँ पर माइनस 0.32, तो मेरे पास न्यू y आ गया 5.68। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप क्या करिए, ओल्ड y निकालिए, न्यू y निकालिए, इन दोनों का डिफरेंस करिए तो आपके पास डेल्टा y आ जाएगा। सिंपल है, राइट। सो डिफरेंशियल एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन में सिर्फ इतना ही था, क्या कि आपको पता होना चाहिए एरर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर क्या होते हैं। इनकी हमने डेफिनेशन देख ली और हमने देखा कि एरर्स को डील कैसे किया जाता है, एरर्स कैसे निकाले जाते हैं, राइट। सो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है और अगला वीडियो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो डिफरेंशिएशन में, जो है मीन वैल्यू थ्योरम्स। अब मीन वैल्यू थ्योरम्स आपको आगे भी बहुत यूज आती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जब 12th में पढ़ रहे हैं तब, या फिर आप जिस भी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, एमपी बोर्ड, सीबीएसई या जिस भी स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ वहीं पर 12th में आएगी, हो सकता है आपको पहले भी आ जाए। जब हमने पढ़ा था तब वो 12th बोर्ड में आएगी, राइट। सो मीन वैल्यू थ्योरम्स आगे भी आपको जब आप इंजीनियरिंग करेंगे तब भी मिलेगी, जब आप बीएससी करेंगे और मैथमेटिक्स उसमें अगर एक पार्ट है तो तब भी मिलेगी। इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम्स का आगे और पार्ट है। इनफैक्ट जब आप एमएससी मैथमेटिक्स करते हैं तब भी आपको मीन वैल्यू थ्योरम्स मिलती है। यस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मीन वैल्यू थ्योरम्स। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।